पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब चुनाव के तिथियों की घोषणा हुई थी तो ये बात कहा जा रहा था कि बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत ज़्यादा खेल दिखाएगी। ये भी कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा का भी यहाँ दौरा होगा और जेपी नड्डा अमित शाह में 20-20 सीटें जो है वो नरेंद्र मोदी ने बांट दिया है। लेकिन जेपी नड्डा बिहार से दूर रहे और पूरा का पूरा कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आप जानते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच कर गए और अब चुनाव का पहला चरण यानी कि फर्स्ट फेज का पोल हो चुका है। 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा तो परिणाम सामने आएंगे, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के जो चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, उसको लेकर के अब दोनों ही खेमे में रस्साकसी मची हुई है। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मतदाताओं ने बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कटिहार पहुंचे हुए थे। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में उन्होंने जदयू के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में चुनावी सभा किया और देश में मोदी साल के 10 साल के कार्यों का उन्होंने मोदी सरकार के कई ऐसे कार्य हैं जिसके उल्लेख भी किए और लोगों से बताया भी। उन्होंने कहा कि एक बार और हमें मौका चाहिए और इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ इस देश को सबसे ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और बीते सालों में जो काम हुए हैं, जो भारत की सुरक्षा की बात है, उन सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा का मामला हो या फिर देश में हो रहे विकास के मामले में कभी भी नरेंद्र मोदी बैठ करके नहीं रहे हैं, किसी से समझौता नहीं किया है, बल्कि कई काम किए हैं और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा को लेकर के जो काम नियम के विरुद्ध भी है उसको भी हमने लगभग किया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 के मामले में लालू यादव और कांग्रेस की सरकार ने 70 साल से दबा कर रखा था, उसे पूरा किया गया और कश्मीर को भारत का अंग बना लिया गया। उन्होंने कहा कि मोदी पुरी और पुलवामा के हमले के बाद 10 दिन में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनका सफाया कर देश की सुरक्षा को और देश के साथ किसी भी तरह का आंख दिखाने वालों को आंख नोचने की हिदायत दे दी। गृह मंत्री ने कहा कि आज सुरक्षित हाथों में देश है। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी बातें कही। उन्होंने लालू प्रसाद पर हमला किया और लालू प्रसाद पर हमला करने के बाद लालू प्रसाद के पुराने कई ऐसे पर्चे हैं, कई ऐसे पुर्जे हैं, पुराने कारनामे हैं, उन सब का बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से पति पत्नी की सरकार, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार लगातार ये बातें कह रहे हैं, उसी तरह से अमित शाह ने भी कहा। अमित शाह के इस बयान के बाद अब मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव के अब्सेंटी में आए हुए थे अमित शाह और उन्होंने जो पुराना केस यानी लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े हुए बातों को ओपन किया है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव हत्थे से भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव ने जब उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, रांची से लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबके साथ अत्याचार और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। के साथ बैठे मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया, काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रख दिया,
मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी मीटिंग कैसा रहा? बहुत बड़ी रैली थी, ग्राउंड छोटा पड़ गया और सब लोगों ने हुंकार भरी है और झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार वहां से भी भगाएंगे। तो बिहार, झारखंड, यूपी साफ हो जाएंगे तो बचेंगे कहाँ? कहीं नहीं टिकने वाले हैं। कह रहे हैं कि भगाएंगे, कर दिए। अमित शाह कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। अरे अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग से। राहुल गांधी नहीं आए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।